बिन्नी बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसके घर में बिन्नी को संभालने वाला कोई नहीं था। उसके दादाजी थे, पर उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन उसके दादाजी ने कहा, बेटा, देखो मेरी बात मानो और तुम दूसरी शादी कर लो। मेरा क्या भरोसा, मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगा। तुम भी काम पे चले जाओगे, फिर इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? नहीं पापा, नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर उसने बिन्नी को माँ का प्यार नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा? उसके पिता ने उसे समझाया और कहा, बेटा, देखो सभी औरतें एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है वह बिन्नी को माँ के जैसा ही प्यार करे। मेरी नजर में एक लड़की है, मुझे देखने में तो ठीक ही लगी। तुम कहो तो मैं बात करूं? बहुत समझाने पर रमेश अपने पिता की बात मान जाता है। बिन्नी की सौतेली माँ घर आ जाती है। रमेश कहता है, सरिता, आज से तुम बिन्नी की माँ हो। बिन्नी का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करो जी, मैं बिन्नी का पूरा ख्याल रखूंगी। थोड़े दिन तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। रमेश भी ये सब देखकर खुश था। रमेश ने सोचा, अब सरिता बिन्नी को संभाल लेगी। अब मैं आराम से अपने काम पे जा सकता हूँ। रमेश ने कहा, सरिता, मैं अब काम पे जा रहा हूँ। तुम बिन्नी का ध्यान रखना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं बिन्नी का ख्याल रख लूंगी। कुछ दिन बाद सरिता को भी अपनी एक बेटी होती है। सारा दिन सरिता अपनी बेटी रिया का ही ख्याल रखती। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। अरे रुको, जब देखो भूखी लगी रहती है, सारा दिन खाना खाना करती रहती है। माँ तो मर गई और बाप ने मेरे सर पे पटक दिया इस लड़की को। फिर कुछ साल बाद, बिन्नी, ओ बिन्नी, तुम क्या कर रही हो? अभी तक तुमने घर के काम नहीं किए। हाँ माँ, पढ़ाई करके घर का काम कर लूंगी। ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और घर के काम पे ध्यान दो और खाना पकाओ। मुझे और रिया को भूख लगी है। पढ़ाई करके तो तुम क्या करोगी? बिन्नी उदास होकर घर के काम में लग जाती है। वह काम कर ही रही होती है, तभी उसके पापा वापस आ जाते हैं और बेटी की हालत देखकर उन्हें बहुत पछतावा होता है। अरे बिन्नी, तुम अकेले घर का काम कर रही हो। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन कहाँ है? हाँ जी, मैं यहीं हूँ। सरिता, तुम्हें तो पता है ना कि अगले महीने से बिन्नी की परीक्षा शुरू होने वाली है और तुम बिन्नी से काम करवाए जा रही हो। अजी, अगर ये थोड़ा काम कर ही लेगी तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। वैसे भी ये पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बन जाएगी। ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी बिन्नी पढ़ाई में बहुत होशियार है। जा बेटा, तुम जाकर पढ़ाई करो। क्या पढ़ाई करो? घर का काम कौन करेगा? वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो रिया को बुलाओ ना। जब तक बिन्नी की परीक्षा खत्म नहीं होती तब तक रिया तुम्हारी मदद करेगी। क्यों? वो क्यों काम करेगी? काम करके उसका सुंदर हाथ खराब हो गया तो? अच्छा, एक बेटी घर का सारा काम करे और दूसरी बेटी सारा दिन आराम करे, ये क्या बात है भला? देखो सरिता, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। अरे कौन इतना शोर मचा रहा है? कोई सोने भी नहीं देता। अरे पिताजी। आप? रिया, आज से तुम अपनी माँ की मदद करोगी। माँ, देखो ना पापा क्या कह रहे हैं। अरे इनको छोड़ो, घर के काम तो बिन्नी ही करेगी। अगले दिन रमेश बहुत उदास बैठा हुआ था। तभी उसके पास उसके गांव का मुखिया आया और बोला, अरे रमेश, तुम शहर से कब आए? कल ही आया हूँ काका। और सब ठीक है? बहुत उदास बैठे हो, क्या हुआ बताओ? काका, मैं थोड़ा बिन्नी को लेकर परेशान हूँ। अरे बिन्नी, बिन्नी को लेकर क्या परेशानी हो सकती है? वो तो बहुत ही अच्छी बच्ची है, पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार है। पता नहीं काका,
मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो गई। बेचारी को माँ का प्यार नहीं मिला। मेरी पहली पत्नी के मरने के बाद मैंने दूसरी शादी बिन्नी के लिए ही किया था, ताकि उसे माँ का प्यार मिल सके। लेकिन उसका भाग्य देखिए, उसकी माँ तो जैसे उसकी दुश्मन बनी हुई है। बस अब एक अच्छे लड़के से उसकी शादी करवा दूं, तभी तसल्ली मिलेगी। हाँ तो करवा दो, किसने रोका है। तुम कहो तो मेरी नजर में एक लड़का है, अमेरिका में नौकरी लगी है, और वो कोई नहीं, मेरा साला है। बहुत अच्छा लड़का है और उसे दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बिन्नी वहाँ बहुत खुश रहेगी। क्या वो मेरी बिन्नी से शादी करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। उसे तो एक पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की चाहिए, और हमारी बिन्नी में तो वो सारे गुण हैं। तो ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ और कल ही तुम्हारे घर पर लेकर आता हूँ। थोड़े दिन बाद वो अमेरिका चले जाएंगे, इसलिए शादी भी जल्दी ही करनी पड़ेगी। ठीक है काका। अरे सरिता सुनो, कल बिन्नी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मुखिया काका का साला है। लड़का अमेरिका में नौकरी करता है और लड़का भी बहुत अच्छा है, और हमारी बिन्नी भी शादी के बाद अमेरिका चली जाएगी। इतने बड़े आदमी के साथ मैं बिन्नी की शादी नहीं होने दूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो बिन्नी की जगह मेरी रिया को पसंद कर लेंगे। कैसे भी करके बिन्नी की शादी तोड़नी होगी। वह एक केमिकल लेकर आई और बिन्नी को देकर कहती है, बिन्नी ये लो क्रीम, इसे चेहरे पर अच्छे से लगा लो। कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। इसे लगाने से तेरा चेहरा चमक जाएगा। ठीक है माँ, मैं शाम को लगा लूंगी। अरे ये माँ को क्या हो गया, आज दीदी से बड़े प्यार से बात कर रही है। वो रखा है क्रीम, ऐसा करती हूँ ये क्रीम मैं ही लगा लेती हूँ। क्रीम लगाते ही उसके चेहरे पर जलन होने लगती है और चिल्लाने लगती है, हाय मेरा चेहरा, ये क्या हो गया। हाय राम, ये तेरे चेहरे पर क्या हुआ। इतने बड़े बड़े फफोले कैसे हुआ ये सब। पता नहीं माँ, जैसे ही मैंने ये क्रीम लगाया मेरे चेहरे की ये हालत हो गई। अरे बेवकूफ लड़की, इस क्रीम को तुमने क्यों लगाया। ये क्रीम तो बिन्नी के लिए लाई थी। तुम्हारा क्या मतलब है। ऐसा क्रीम तुम बिन्नी के लिए लाई थी ताकि उसका चेहरा खराब हो जाए। तुम्हारी गलती की सजा तुम दोनों को मिल रही है। एक बिन माँ की बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव किया तुम दोनों ने। छी। अगले दिन लड़के वाले आते हैं और बिन्नी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें बिन्नी बहुत पसंद आती है और वो बिन्नी को पसंद कर लेते हैं।